गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे क्लास सिविक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, अब मैं आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कक्षा 7वीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड। हमारे राज्य का विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है। सेकंड है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिन, क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल मध्य प्रदेश में लागू होता है। सो डिस्ट्रिन, आप सभी इसका आंसर पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट में आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों में, जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार के कार्य देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं, इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्ली वाली सरकार भी कहा जाता है। आपके आसपास केंद्रीय सरकार कौन कौन से हैं कार्यालय हैं, सूची बनाइए। देन है, केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जिस प्रकार पेट्रोल की कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, इसी प्रकार 2-3 उदाहरण और बताइए जिनका निर्धारण केंद्र सरकार को करना चाहिए और क्यों, सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे। संसद, पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। एवं राज्यसभा करती है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। चित्र में संसद भवन दिखाया गया है, यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ओके, लोकसभा, जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है। लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। भारत में कुल भारत में लोकसभा सीट 552 है। 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत है। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा, केंद्र के सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया है, राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 सदस्यों को राज्य सरकार चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से 5 सदस्य मनोनीत हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कार्य। संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। दूसरा, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कमेटी, कार्यपालिका कहते हैं इसे। कार्यपालिका का काम होता है स्टूडेंट, संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी
सरकार को जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, आपने समाचार पत्रों में या टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन से स्टूडेंट? राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों में युद्ध की घोषणा तथा संधियां समझौते कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की भी शक्ति होती है। भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? शिक्षक से आप चर्चा करके पूछ सकते हैं यदि आपको पूछना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स राइट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका का उच्चतम न्यायपालिका के अधिकार एवं शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हों, ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। दूसरा है राइट टू अपील, अपीली अधिकार। इनके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। लास्ट आता है राइट ऑफ कंसल्ट, परामर्श क्षेत्र अधिकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।